अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी चना पुलाव। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ली है एक देग, बड़ा सा देज का जो होता है वो ले लिया है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 लीटर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है आपने 1 लीटर फुल पैक इसके अंदर ऐड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने फ्लेम को ऑन कर देना है और फ्लेम यहाँ पे जो है आपकी मीडियम ही होनी चाहिए। यहाँ पे फ्लेम के लिए मैंने बर्नर यूज़ किया है, बड़े वाला जो बर्नर होता है वो। और यहाँ पे जो फ्लेम जो है वो गैस की है। और उसके बाद यहाँ पे जो जैसे ही हमारे पास जो है हल्का सा गर्म हो जाएगा ऑयल, तो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ़ kg प्याज जो है यहाँ पे आपने बारीक काट लेना है। और उसके बाद जैसे ही गर्म हो जाएगा ऑयल, तो उसके अंदर आपने ऐड कर देना है। जैसे ही ब्राउन हो जाएगा प्याज, तो हम उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे गरम मसाला। गरम मसाला जो है यहाँ पे आपने 5 टेबलस्पून लेना है। और उसमें से हमारे पास जो है ज़ीरा, काली मिर्च, बादियान का फूल और साथ इसके अंदर बड़ी इलायची भी शामिल है। उसके बाद जैसे ही गरम मसाला ऐड कर देंगे, इसको हल्का सा आपने फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद आपने 2 गिलास इसके अंदर पानी ऐड करके कवर करके रख देना है। जैसे इसकी पूरी खुशबू जो है फैल जाएगी इसके अंदर, बर्तन के अंदर, तो कवर हटाना है। कवर हटाने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको मिक्स करना है, ताकि जो पानी हमने ऐड किया है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट आपने अच्छे से ब्लेंड करके, उसके बाद जग के अंदर ब्लेंड करके इसके अंदर ऐड कर देना है। जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाएगा, तो उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर जो है यहाँ पे मैंने हाफ़ kg लिए हैं और इसको बड़े साइज़ में स्लाइसिस की शेप में मैंने काट कर के इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे ग्रीन चिली। ग्रीन चिली जो है यहाँ पे मैंने 1 पाव ली है और इसको आपने काट कर रख लेनी है। अगर आपने बहुत देर पहले काट कर रख दी है तो इसको पानी के अंदर डिप करके रख देना है, ताकि काली ना पड़ जाए। तो यहाँ पे मैंने पहले ही से ही काट के रख दी थी, तो इसलिए मैंने इसको पानी के अंदर सोक करके रखा था, ताकि ये काली ना पड़ जाए। उसके बाद इसके अंदर ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं स्पाइसेस। और स्पाइसेस में से यहाँ पे मैंने लिया है सॉल्ट, धरा मिर्च और रेड चिली पाउडर। उसके बाद इसमें से मैंने सबसे पहले ऐड कर दिया था सॉल्ट। सॉल्ट जो है यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप, और हाफ कप जो है सॉल्ट आपने यूज़ करना है बारीक वाला। अगर आपने मोटे वाला यूज़ करना हो तो आपने हस्बे जायका उसके अंदर ऐड कर देना है। 4 टेबलस्पून इसके अंदर दरा मिर्च यूज़ की है और 4 टेबलस्पून ही इसके अंदर रेड चिली पाउडर इसके अंदर यूज़ कर लिया है। ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद इनकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है ऑयल के अंदर, ताकि इसका जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और साथ साथ इसके अंदर हमने जो ऐड की है ग्रीन चिली और टमाटर, और वो भी अच्छे से इसके अंदर फ्राई हो जाए और अच्छे से गलना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे आपने इसकी लो फ्लेम के अंदर अच्छे से भुनाई कर लेनी है, तब तक जब इसके अंदर से हमारे पास जो है ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए और साथ ही साथ इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चने। चने जो है यहाँ पे 1 kg लिए हैं और उसको अच्छे से बॉईल करके रख लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चने जो है फुल बॉयल है। यहाँ पे आपने कोई भी इसके अंदर कसर नहीं रखनी। बॉईल करने के लिए फुल बॉयल यहाँ पे चने इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने चने रात को भिगो कर रख दिए थे। उसके बाद मॉर्निंग में हमने ये कर लेने हैं, प्रेशर कुकर के अंदर इसको बॉईल कर लेना है और 15 मिनट इसका वेट लगाकर आपने इसको बॉईल करके रख देना है। उसके बाद आपने इसको पानी निकाल कर किसी टोकरी के अंदर डालकर रख देना है, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए। और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। यहाँ पे पानी आपने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर पानी आपने चने वाला इसके अंदर ऐड किया तो उसकी वजह से चावल जो है जुड़ जाते हैं, इसके अंदर चिपचिपाहट जो पैदा होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से चावल बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए इसकी अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि जितने भी मसाले हमने ऐड किए हैं चने के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हमने ऐड कर देना है पानी। पानी जो है यहाँ पे आपने डबल यूज़ करना है। जितने भी आपके पास राइस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपने इसको डबल कर देना है। यहाँ पे 5 किलो देग का हम ये सामान रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 kg हमने ऐड कर दिए हैं चने। चने ऑलरेडी बॉयल हैं, इसलिए चने के लिए पानी हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 4 किलो जो है चावल, साबुत चावल यहाँ पे बनास्पति यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे हम उसी बर्तन के अकॉर्डिंग जो है डबल क्वांटिटी में पानी ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास 2 डिब्बे इस चावल के यहाँ पे बने हैं, तो हमने 4 डिब्बे जो है पानी के इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इसी के लिए आपने जो भी आपने बर्तन मेजरिंग के लिए रखा होगा, आपने उसको आपने डबल करके ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इस हल्का सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद पानी कवर करने के बाद इसको रख देना है। जैसे इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है राइस। राइस जो है यहाँ पे आपने 2 घंटे पहले इसको सोक करके रख देने हैं, भिगो कर रख देने हैं। और यहाँ पे भिगोने से पहले आपने इसको अच्छे से 3 से 4 पानी वॉश कर लेना है। और जैसे ही वॉश हो जाएंगे, तो उसके बाद आपने इसके अंदर बिल्कुल भी हाथ वगैरह नहीं इसके अंदर डालना, ताकि ये टूट ना जाए। तो 2 घंटे पहले सोक किए हुए चावल जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद आपने सिर्फ 1 या 2 मरतबा ही इसके अंदर चम्मच हिलाना है, ताकि इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, नीचे तह में ना बैठ
हट जाए, इसलिए आपने बार बार इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाना है। उसके बाद यहाँ पे फ्लेम आपने हाई कर देना है। हाई फ्लेम करने के बाद आपने कवर इसके ऊपर कर देना है। कवर करने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है। जैसे ही है इसके बाद आपने दरमियान में एक मरतबा ज़रूर चेक कर लेना है पानी ड्राई होने से पहले। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ऑयल जो हमने इसके अंदर ऐड किया है, जितने भी स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं वो चावलों के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे सिर्फ आपने एक ही मरतबा इसको फुल कुक होने से पहले आपने इसको मिक्स कर लेना है पानी ड्राई होने से पहले। यहाँ पे हमने इसको एक मरतबा मिक्स कर लिया है। बहुत जेंटली आपने हल्का हल्का सा मिक्स करना है, बहुत हार्ड यहाँ पे हार्ड आपने नहीं लगाना। और उसके बाद जैसे ही पानी जो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपने कवर कर देना है। यहाँ पे पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम के अंदर, दम वाली फ्लेम के अंदर इसको हम कवर करके रख देंगे। और यहाँ पे दम जो है सिर्फ 10 मिनट लगाएंगे। और 10 मिनट के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है राइस बहुत ही अच्छे, एक एक दाना जो है सेपरेट नज़र आ रहा है। बिल्कुल मज़ेदार, टेस्टी, हेल्दी जो है हमारे पास जो है राइस रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारे पास जो है देगी पुलाव रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एक एक दाना है वो नज़र यहाँ। तो जी हमारे पास देगी पुलाव जो है रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। और अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।